सांप काटने के बाद अगर ओझा तांत्रिक के फेरा में पड़ जाते हैं, डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं तो सावधान हो जाइए भैया। धीरे धीरे मेरा बच्चा जो है सर मुंह से फेना फेंकने लग गया सर। चारों तरफ ओझा भगत लोग बैठ गया। कोई नीम के पत्ता से झारे, कोई सीजवन के पत्ता से झारे, कोई सखुआ के पत्ता से झारे। हॉस्पिटल वाला बोला भैया 1 घंटा पहले लाते ना प्रभु जी तो ये बच जाता। चांद पर चल गया भारत, फिर भी ओझा तांत्रिक और नैया पर भरोसा करते हैं आप लोग। नमस्कार दोस्तों, अगर आपके भी बेटा या किसी गार्जियन का सांप काट लेता है और सांप काटने के बाद अगर ओझा तांत्रिक के फेरा में पड़ जाते हैं, डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं तो सावधान हो जाइए भैया। इन्हीं के जैसा आपका भी हाल हो सकता है। क्या नाम हो भैया? प्रभु मातो नाम हुआ सर। कैसे क्या हो गया था कहानी? सांप काटने के बाद डॉक्टर के पास नहीं लगे थे अपना बेटा के? क्या कहें सर, हम लोग देहाती लोग हैं। हाँ। 5 बेटी पर एक ही बेटा था सर। अच्छा। 5 बेटी है मेरा, सबसे बेटा छोट था। धान लगाने के सीजन है सर, अभी धान के खेत में गेल थे। हाँ। बचवा खेलते खेलते चल गया सब। मेरा बेटियन गेल थी, उसका मम्मी गेल थे, हम पहले से गेल थे। अच्छा। और जब गए तो सर मतलब बेचवा बेटवा भी खेलते खेलते उधर से गया। तो बच्चा था तो ओकरा क्या बोलते सर, अपना खेल रहा था तो करैत सांप सब उसको काट लिया। अच्छा। जब करैत सांप काट लिया तो रोने लग गया। हाँ। हम लोग कोची वाला बोला कि सो अपना भाषा में बोला सर हमारा सांप काट लिया, वो लमका काट लिया बोला वो। जब हम खोजने लग गए तो सर करैत भागा वहाँ से। अच्छा। तो हम समझ गए। अब धीरे धीरे मेरा बच्चा जो है सर मुंह से फेना फेंकने लग गया सर। अच्छा। तो हम समझ गए सबसे विषैला सांप जो देश में है, गोहमन तो हमन सबसे ज्यादा विषैला करैत होता है सर। तो करैत सर एक होता है बड़ा। अच्छा। एक होता है छोटा। तो छोटा वाला जो बहुत विषैला होता है सर। अच्छा। वो अगर हाथी को भी डंग मार देगा ना सर तो हाथी भी सूत जाता है। अच्छा। अब जब हम देहाती लोग अनपढ़ आदमी है सर, हम लोग इधर उधर खोजने लगे तो कोई गांव वाला बोला झाड़ फूक वाला वहां से आते हैं, चीटी कौड़ी उड़ाता है। कोई बोलता है मुंह से चूस लेगा। कोई कहता है बांध देगा। अच्छा। जहर को इसका घड़ी से निकाल देगा। अच्छा। बड़ी तरह के कहानी आया सर। बहुत ओझा चारों मेरा बेटा के बीच में सुता दिया। चारों तरफ ओझा भगत लोग बैठ गया। कोई नीम के पत्ता से झारे, कोई सीजवन के पत्ता से झारे, कोई सखुआ के पत्ता से झारे। अच्छा। कोई सागवान के पत्ता से झारे सर। हाँ। बोला इससे फलना होता, इससे होता। कोई काला धागा बांधे गोड़ में। अच्छा। कोई लाल बांधे कि काला काटता है, लाल जो है जीवन देता है। अच्छा। ऐसे ऐसे करते करते सर मतलब जाके 3 घंटा वो लोग झाड़ फूक किया सर। अब हॉस्पिटल लास्ट में नहीं जब देखे कि बेटा मेरा कुछ नहीं बोलने लग गया, सब रुक गया, ठंडा हो गया देगा, तो हम लेके गए तो हॉस्पिटल वाला बोला भैया 1 घंटा पहले लाते ना प्रभु जी तो ये बच जाता। अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, बच्चा डेथ हो गया है। अब बताइए सर, जिसका 5 बेटी पर एक बेटा होल होगा उसका दिल पर क्या बीतल होगा सर। आपको कोई बोला नहीं था कि डॉक्टर कह जाइए लेके बच्चा के? सर ये ओझवन सब बोला नहीं सर गाँव में कि ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, चिंता नहीं करिए, नशा मरता नहीं है। सांप वाला बेहोश हो जाता है बच्चा, होश में ले आएंगे इसको। अब इसीलिए बोलते हैं कि आप लोग पढ़े लिखे हो के बताइए, चांद पर चल गया भारत, फिर भी ओझा तांत्रिक और नैया पर भरोसा करते हैं आप लोग। बोलते कि यही सही कर देगा। जब ओझा तांत्रिक सही कर देगा भाई तो सांप काटने वाला, डसने वाला के बाद सब इंजेक्शन काहे लेता है? अब इंजेक्शन नहीं दिलवाए एक आदमी, वो इससे गांव में बहुत लोग अंधविश्वास पर विश्वास करते हैं कि ओझा तांत्रिक के फेरा में पढ़कर अपने बच्चों के साथ यही करते हैं कि ओझा तांत्रिक को सौंप कर देते हैं। बोलते हैं कि भैया यही जहर निकाल देगा, यही कर देगा। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद हालत उसका बिगड़ जाता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। तो हम यही कहेंगे कि आप लोग सावधान रहिए, सतर्क रहिए। अब बताइए जैसे प्रभु जी अपना बेटा का खोए वैसे आप अपना बेटा का मत खोइए, समझे? अब क्या कहना है बताइए। हम समझ नहीं पाए सर। हम यही कहते हैं सर, देखिए अभी बरसात के टाइम है, अभी सभी सांप बिल से बाहर निकल रहा है सर। अच्छा। सभी बिल में पानी चला जा रहा है। हाँ। और वो लोग क्या है कि मेढक उडक खाने के चक्कर में, सांप का भोजन मेढक और चूहा है सर। हाँ। खाने के चक्कर में गाँवों में घरों में घुस जाता है सांप रात में। तो किसी को भी काटे अगर सांप तो ओझा तांत्रिक वैद्य के चक्कर में, देसी दवाई के चक्कर में ना रहे, सीधा सरकारी हॉस्पिटल जाएं। हाँ। अगर करैत काटा तो आधा घंटा टाइम है सर, आधा घंटा के अंदर आपको हॉस्पिटल पहुंचना है। अच्छा। और अगर गोहमन काटे तो 45 मिनट सर। तो ये पहले काहे ना आपको पता था? सर जी जब हादसा होता है तब पता चलता है ना सर। जब डॉक्टर सारा चीज हमको समझाया सर, बेटा हम खो दिए तब जाके बुद्धि मिला हमको, और जब नहीं खोलने थे तब अकल नहीं था सर। अब जो कहिए अब। इसीलिए आप लोग को बोलते हैं कि इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना फैला दीजिए और समाज में एक जागरूकता का काम करिए कि भैया ओझा तांत्रिक के फेरा में मत पड़िए। आजकल के डेट में सांप बिच्छा अगर काटता है तो सीधे जाके सरकारी हॉस्पिटल में दिखाइए, ना तो प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखवाइए। काहे कि भैया सरकार जब फ्री में इलाज कर रहा है तो आपको इलाज कराने में क्या दिक्कत है? और अभी सीजन ही है सांप बिच्छा जो भी केचुआ लोग निकलवे के तका के किसान लोग का साथी ही लोग होता है।
लेकिन करता कुछ नहीं। लेकिन भैया जब आ जाएगा रास्ता में तो डरते रहता है, डरते के बाद डंट मारने के बाद सांप तो जहर छोड़ देगा आपका शरीर में, और सोचिएगा ओझा तांत्रिक उसको चूस के निकाल देगा, तो जहर चूस के निकाले की चीज़ है जी। गजब आदमी आप लोग हैं, महाराते ने फंस जा रहे हैं झूठों के फेरा में आप लोग।